नमस्कार, मैं पंडित नितिन जेटली, ज्योतिष आचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ। आज हम सूर्य की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सूर्य का जातक को क्या प्रभाव मिलता है जब सूर्य अष्टम भाव में विराजमान होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में सूर्य का अष्टम भाव में क्या प्रभाव होता है, आइए जानते हैं। सूर्य जन्म पत्री में आत्मा का कारक है, विल पावर का कारक है, मान सम्मान प्रतिष्ठा का कारक है, पिता का कारक है, रोजगार का कारक है, सरकारी नौकरी का कारक है और इसके साथ राजनीति का कारक है। सूर्य अगर अष्टम भाव में चले जाएं तो इसके परिणाम क्या मिलेंगे। अष्टम भाव काल पुरुष की कुंडली में या जातक की जन्मपत्री में अष्टम भाव आयु से संबंधित भाव होता है, बड़े रोगों से संबंधित भाव होता है। रिसर्च साइंटिस्ट और रिसर्च इसी भाव से देखे जाते हैं, रिसर्च से संबंधित भाव होता है। डिप्रेशन भी इसी भाव से कई हद तक देखा जाता है। 12वें और अष्टम का संबंध तो कहीं जन्म पत्री में नहीं बन रहा, इसमें और भी लग्नेश को भी देखा जाता है, लेकिन अष्टम भाव प्रमुख है। गुप्त विद्या साधना, ये हम अष्टम भाव से देखते हैं कि जितने हमारे सनातन धर्म में योगी संत या योग क्रियाएं हुई हैं, कुंडलियाएं जागृत हुई हैं, कुंडलियाएं शक्ति जो होती हैं, जिसे हम कहते हैं कि कुंडली जागृत, ये अष्टम भाव से देखा जाता है। अष्टम भाव तंत्र मंत्र का भी होता है। यहां ज्योतिष के बहुत गुण अष्टम भाव से देखे जाते हैं कि जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं उनका अष्टम भाव कितना प्रभावी है। अष्टम भाव अगर सक्रिय है तो जातक को जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियां भी हासिल होती हैं। अष्टम भाव से डरिए मत, ये आयु का भी घर है और मृत्यु का भी घर है। ये जीवन में अनेक बाधाओं का भी घर है, लेकिन अष्टम भाव एक ऐसा भाव है जो 12 भावों में सबसे ज्यादा शक्ति रखता है। अगर व्यक्ति का अष्टम भाव जागृत है, एक्टिवेट है, तो जीवन में बड़े से बड़े कष्टों को पार करके वो हर चीज हासिल कर सकता है। अब हमारे ग्रहों के राजा सूर्य महाराज जब अष्टम भाव में बैठते हैं तो वो कैसा रिजल्ट देते हैं। अष्टम भाव में सूर्य सामान्यतः अच्छा फल नहीं देते। सूर्य यहां एक ही स्थिति में बली बनते हैं और वो स्थिति है कि सूर्य यहां पे विपरीत राजयोग की स्थिति में आ जाए। अगर जातक या जातिका की कुंडली में या काल पुरुष की कुंडली में सूर्य विपरीत राजयोग की स्थिति में अष्टम भाव में है तो मान के चलिए कि आपको फिर ये सूर्य उत्तम नहीं अति उत्तम फल देंगे। और विपरीत राजयोग इस प्रकार से है कि जब त्रिक भाव का स्वामी त्रिक भाव में बैठ जाए, अर्थात 6, 8, 12 कुंडली का 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस का लॉर्ड, 12th हाउस का लॉर्ड या 6th में बैठ जाए, 6th हाउस का लॉर्ड या 8th में बैठ जाए या 8th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठ जाए, तो ऐसी कंडीशन को विपरीत राजयोग कहते हैं। मैं इस पे एक विस्तार में वीडियो दूंगा आगे आपको। अगर ऐसी स्थिति आपकी जन्म पत्री में बन रही है सूर्य को लेके, तो ये एक विपरीत राजयोग की स्थिति है। इसे हमने एनालिसिस करना पड़ेगा इंडिविजुअली कि आपका विपरीत राजयोग एक्टिवेट है कि नहीं। इसमें विपरीत राजयोग में और भी कंडीशंस बनती हैं। खाली ये कह देना कि सूर्य अष्टम भाव में चला गया विपरीत राज हो गया, ऐसा नहीं है। इसमें और भी कंडीशंस बनती हैं, इसमें और भी नियम लागू होते हैं। वो इंडिविजुअली आपका हॉरोस्कोप देख के ही पता लगेगा कि सूर्य आपका विपरीत राजयोग की स्थिति में है कि नहीं है।
अगर तो आपका सूर्य विपरीत राजयोग की स्थिति में है अष्टम भाव में, तो सूर्य की दशा और अंतर्दशा में या सूर्य की पूरी दशा में आप अच्छा फल प्राप्त करेंगे। मान सम्मान, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा सब प्राप्त करेंगे आप। अन्यथा अगर सूर्य विपरीत राजयोग की स्थिति में नहीं है, अब चाहे सूर्य अष्टम भाव में मेष राशि में हो, चाहे नीच का हो, उसके फलों में कमी आ जाएगी। वहां सूर्य परेशानी देगा, वहां सूर्य बाधाएं उत्पन्न करेगा। सूर्य की एक दृष्टि जो सप्तम भाव जा रही है, माफी चाहूंगा, सूर्य की एक दृष्टि, सप्तम दृष्टि जो द्वितीय भाव देख रही है, अष्टम भाव से दूसरे घर को देख रही है, और दूसरा घर वाणी का होता है, धन का होता है, आपकी फैमिली का होता है, कुटुंब का होता है। यहां पे सूर्य की दृष्टि आपको धन संचय करने में बहुत दिक्कत देगी। और अगर सूर्य बहुत खराब स्थिति में अष्टम भाव पे, तो ये आपको वाणी दोष दे देगा। कहीं ना कहीं ये सूर्य अष्टम भाव में अगर खराब स्थिति में है, तो ये ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में बढ़ा देगा, दिक्कत परेशानी बढ़ा देगा। कहीं ना कहीं ये मान सम्मान प्रतिष्ठा पे दाग लगा देगा, कहीं ना कहीं धन संचय करने में दिक्कत आ जाएगी, और ये कुल मिला के अपनी महादशा अंतर्दशा में रोगग्रस्त भी कर देगा। ऐसा असाध्य रोग दे देगा जिसका लंबे समय तक इलाज चले आपका। तो ये देखना बड़ा जरूरी है कि अष्टम भाव में सूर्य आपका किस अवस्था में है, बली है, सकारात्मक ऊर्जा में है या नकारात्मक ऊर्जा में है। अगर तो विपरीत राजयोग की कंडीशन में है तो फिर तो बहुत उत्तम है, और अगर सकारात्मक ऊर्जा में है तो भी इसके फल में कमी जरूर आएगी, लेकिन फल प्रदान करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये नकारात्मक ऊर्जा में है और बलहीन कह लीजिए या नेगेटिव प्रभावों में बैठा है, तो फिर इसके जातक को फल अच्छे नहीं मिलेंगे। पब्लिक रिलेशन भी खराब करता है ये अष्टम भाव में, और दाम्पत्य जीवन में भी ये खासकर ससुराल पक्ष से तनाव कर देता है जातक को। ससुराल पक्ष से दिक्कत परेशानी दे देता है अगर ये खराब पोजीशन में है तो। अगर ये अच्छी पोजीशन में है तो फिर क्या कहने साहब। तो ये देखना बड़ा जरूरी है कि सूर्य किस कंडीशन में, किस नक्षत्र में, सूर्य 10 से 20 डिग्री के बीच में है कि नहीं, और अगर ये विपरीत राजयोग की स्थिति में आया तो फिर तो अति उत्तम है। हां, अगर सूर्य आपका परेशानी दे रहा है, आपको नकारात्मक ऊर्जा में है, तो उसके कुछ सामान्य उपाय मैं आपको दे रहा हूं। सूर्य को जल दें प्रातःकाल, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और अष्टम भाव में जिन जिन जातकों का सूर्य विराजमान है वो गौ सेवा जरूर करें, अत्यंत लाभ प्राप्त होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और घंटी वाला जो बटन है उसे यूं प्रेस कर दें। हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री राम।